और मेरी आंख खोली तो मैंने देखा मेरे सामने वकार जक्का का नाम आता है कि उसके लंबे बाल और ऐसा चेहरा था वकार जक्का के साथ। शारिक, जो कि कराची के इलाके फेडरल बेरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, बताते हैं कि फेडरल बेरिया के जिस मखसूस मोहल्ले से वो ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे चोरी डकैती के वाक़यात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने ये इरादा किया कि वो अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवाएंगे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। खैर, कुछ ही हफ्तों बाद शाहरुख ने अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल करवा लिया और उनका जो आउटपुट था वो इसरार करके अपने वालिदैन से अपने ज़ाती कमरे के अंदर लगवाया, जहाँ से वो उन कैमरास को मॉनिटर कर सकते थे। वो इसलिए भी क्योंकि घर में वालिदैन के अलावा और कोई था नहीं और वो अपने वर्किंग स्केजूल की वजह से लेट नाइट तक जागते थे। उन्होंने सोचा कि ज़्यादा इजी होगा मेरे लिए कि मैं अपने रूम से ही मॉनिटर कर सकूं। शारिक ने बताया कि कैमरास लगवाने के बाद उसके मोहल्ले में इन वारदातों में काफ़ी कमी आई, चोर डाकू काफ़ी मोहतात हो गए और इस तरह के वाक़यात ना होने के बराबर हो गए। इसके साथ साथ इन्होंने एक और चीज़ भी नोटिस की कि उनके मोहल्ले की डिफरेंट एक्टिविटीज़ से वो वाकिफ़ हो गए। लोगों का आना जाना, सब चीज़ें वो दिन रात अपने सामने ही देखते थे। बताते हैं कि उनके पड़ोस में तकरीबन 2-3 घर छोड़ के एक बड़ी उम्र के अंकल रहा करते थे, जो कि रोज़ रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे के करीब चहलकदमी करने के लिए घर से बाहर निकलते थे। आधा एक पौना घंटा कहते थे घर से बाहर वॉक करते थे और वापस अपने घर चले जाते। उम्र बताते हैं वो उनकी कुछ 75 प्लस थी। इसी तरह अंकल से सलाम दुआ भी होती रही और अच्छी तरीके से जानते भी थे। जब भी वो अपने स्केड्यूल के मुताबिक अपना काम करने बैठते थे, सीसीटीवी में रोज़ाना देखते थे कि वो अंकल बाहर वॉक कर रहे हैं। एक दिन की बात है कि सुबह इलाकाई मस्जिद में ऐलान हुआ कि उन अंकल की वफ़ात हो गई है। शारिक को काफ़ी अफसोस हुआ। उनके नमाज जनाजा अटेंड करने गए, वापस आए, उनके घर वालों से उनकी ताज़ियत की और अपने घर चले गए। बताते हैं कि रात में खाना खाने के बाद जब वो अपने कमरे में गए तो उन्होंने एज़ स्केड्यूल यूजुअली जैसे वो फारिग बैठ के फेसबुक वगैरह यूज़ करते हैं, फेसबुक यूज़ कर रहे थे। उनकी जैसे ही नज़र सीसीटीवी पे पड़ी तो उन्होंने देखा कि वही अंकल गली में वॉक कर रहे हैं। क्योंकि वो इस चीज़ को काफ़ी ज़माने से रूटीन में रोज़ाना देख रहा था, तो उसको देख के कुछ ख़ास ताज्जुब नहीं हुआ और वो ये देख के सो गया। अगले दिन सुबह जब शारिक की आंख खुली और इस बात का अंदाज़ा हुआ कि उनका तो तकरीबन 1 आध दिन पहले इंतकाल हो चुका था, घबरा के उठा और अपनी सीसीटीवी कैमरास की फुटेज चेक करने के लिए दोबारा खोला तो वहाँ कुछ भी नहीं था। ये महज एक इत्तेफाक था या कोई ऐसी चीज़ जो कि शारिक के अलावा किसी ने नहीं देखी, या उसका सिर्फ एक वहम। Ladies and gentlemen, you're watching the Red Room Horror Show. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching the Red Room Horror Show. This is Roy Khan. This is Tanoli, and we are back again with another episode straight from the Ace Production Studios. First of all, I would like to apologize to all the viewers because we were not able to put out new episode for a long period of time. But the good
news is that we are back again with brand new content, new callers, new stories, and there were some technical issues जिसकी वजह से show नहीं कर सके for a very long time. Also some COVID related issues, but we are back again and we'll try to upload it more frequently now. I would like to thank all of those people who kept supporting us throughout this time and commenting on the videos, even though हम लोग कुछ नहीं डाल रहे थे. We were not uploading new shows, but people kept commenting and they were following us. I would like to take some names. Muhammad Arsalan, Ali Shahid were one of those people who, who were following the show regularly and kept commenting even though we were not putting out. Thank you so much. I would be really glad if you become a part of the show. You can call us and आप अपनी story भेजें. You can be a part of the show through anything, through Facebook, through Gmail, WhatsApp, or you can also call us. और सर्दियाँ हैं, winters are here, और दोस्तों की सेटिंग हो या घर में दावत हो, कोई भी गैदरिंग किसी किस्म की, ऐसा हो नहीं सकता कि उसमें हॉरर स्टोरी ना हो. तो विंटर्स आए हैं वैसे ही, और विंटर से रिलेटेड हम एक चीज़ प्लान भी कर रहे हैं. हाँ, वी आर ट्राइंग आउट समथिंग न्यू, और दैट्स अ सरप्राइज. वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट विद द शो. ऑब्वियसली विंटर रिलेटेड, थीम रिलेटेड चेंजेस, बिल्कुल, बट दैट यू विल गेट टू नो सून. और क्योंकि वैसे ही विंटर है, मौसम भी बड़ा खामोश है, और ऑलरेडी अब जितनी भी हॉरर मूवीज़ देखते हैं या कुछ भी देखते हैं उसमें ज़्यादातर आपके रेफरेंसेस जो हैं वो विंटर रिलेटेड ही होते हैं, टू क्रिएट दैट ऑरा और वो एक इन्वायरमेंट. सो इट वाज नेसेसरी. ऑल्सो वी weren't planning to come back so soon, but your messages and comments motivated us, and it forced us to do the show ASAP. Or you can I would like all of you to be a part of the show, and you can email us at theredroomhorrorshow@gmail.com. Also you can send us your voice notes, your messages on WhatsApp. The number is 033472804443. You can also go and like our Facebook page, that is the Red Room Horror Show. Also I would like to discuss about the story. जो story मैंने अभी सुनाई, you had some questions. यही कि मैं आपसे यही पूछने लगा था अभी कि जो आपने बताई, इसमें जो उन्होंने बताया कि एक्चुअली में कोई अंकल जो कैमरे CCTV के थ्रू फुटेज रिकॉर्ड हुई है, तो आर यू श्योर? अच्छा, मेरा भी ऑब्वियसली यही क्वेश्चन था. फर्स्ट मेरा जो बिल्कुल रिस्पॉन्स था वो ये था, I'm a very tech savvy guy पहले तो. ऑल्सो वी हैव कैमराज एट आवर स्टूडियो, देखते ही रहते हैं हम लोग तो उसमें अक्सर ग्लिचेस होने के चांसेस होते हैं, मेल फंक्शन होने के चांसेस होते हैं. कोई इस तरह की होता है, अक्सर कोई ऐसी चीज़ नज़र आ जाती है जो कि होती नहीं है प्रैक्टिकली, बट वहाँ पे कोई भी ग्लिच होता है, कोई इस तरह होता है. तो मेरा भी यही था. लेकिन दिस गाय हु टोल्ड मी इज़ अ वेरी गुड ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन, तो ही वॉज रियली श्योर, एंड आई नो हिज रूटीन. ही ऑल्सो इन द सेम फील्ड, ही इज़ अ कोलीग, सो ही इज़ वर्किंग एट नाइट, और वो एडिट वगैरह कर रहे होते हैं, एंड ही लिटरली सॉ दैट. सो ऑल्सो व्हेन आई टेल अ स्टोरी आई ट्राई टू मेक इट वेरी शॉर्ट और ब्रीफ करके मैं उसको बताता हूँ. बट व्हेन ही टोल्ड मी, ही हैड गूज बम्स टेलिंग मी कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो अंकल जो हैं वो वॉक कर रहे थे, और उनका डेली का रूटीन है. मैंने उसको यही बोला कि हो सकता है बिकॉज इट्स योर डेली रूटीन, तुम उनको देखते हो तो तुम्हारा अनकॉन्शियस माइंड ऐसा समझ रहा हो कि हो सकता है आज भी उन्होंने उनको देखा, लेकिन नहीं, ही वॉज प्रिटी श्योर अबाउट इट. सो थिंग्स लाइक दिस हैपन. और वैसे बात तो वहीं आती है ना, देख तो वो CCTV के कैमरे के थ्रू ही रहा है. हाँ, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इसमें इतनी इमेज क्लियर होती नहीं है. कोई और भी हो सकता है, कोई भी फिगर दिखती है आपको CCTV में, इतना क्लियर तो दिखता नहीं है. ऑब्वियसली इट डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ द क्वालिटी. सो okay, ladies and gentlemen, you can be a part of the show. You can call us on 033472804443. You can also send us your messages and voice notes at 033472804443. You can send us your voice notes on WhatsApp on the same number, that is 033472804443. Alright, ladies and gentlemen, this is the caller segment. Let's go to our first caller. Hello, Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से बात कर रहा है? इस साथ शेख बात कर रहा हूँ, कराची से. सही है. साथ कोई भी ऐसा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो आपने किया हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी जो आपने विटनेस की हो, हमारे साथ शेयर करेंगे? जी बिल्कुल, मेरे साथ भी लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ था ऐसा, इसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ.
पहले हम रहते थे एक्चुअली गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 की तरफ। इसके बाद फिर हम लोग रिसेंटली मतलब तकरीबन अराउंड 6 महीने पहले हम लोग नॉर्थ नाजिबाबाद शिपोनर कॉलेज के बैक साइड पे ही नॉर्थ नाजिबाबाद वहाँ शिफ्ट हो गए। सही। तो ग्राउंड प्लस फर्स्ट का हमारा डबल स्टोरी का घर था। तो वहाँ कुछ ऐसे कुछ मामलात हुए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जहाँ शिफ्ट हो गए उस टाइम मतलब 1 महीने तो हम लोग बिल्कुल मतलब सही रहे, बिल्कुल मतलब नॉर्मल, हर चीज नॉर्मल आया ना, क्योंकि हम सब भाई है ना। तो हम अपने जॉब्स की तरफ निकल जाते थे सुबह और रात को वापसी आ जाते थे। सही। 1 महीने बाद मेरी जॉब मतलब मैं लेफ्ट हो गया था, मेरी जॉब छूट गई थी किसी तरीके से। तो मैं घर में ही रहने लगा। ठीक। तो 1 महीने बाद जब मेरी जॉब छूट गई तब कोई भी मतलब मामा पापा होते थे और मैं होता था। तो अक्सर रात को वहाँ पे शिपोनर जो कि पहाड़ी वाला इलाका है वो सामने बिल्कुल, तो वहाँ पे अक्सर रात को मैं देखता था कि रात को कमरे में बैठा होता था और लेट नाइट जागने की आदत होती थी। तब तो एफबी वगैरह यूज कर रहा था, तो कोई से आवाजें आ रही हैं मुझे, अजीब सी आवाज, ना किसी इंसान की थी ना किसी जानवर की आवाज थी, मतलब अजीब आवाज होती है वैसी आवाज आ रही थी। तो मैं बिल्कुल घर से बाहर निकलता था, अपने पार्किंग में देखता था, पार्किंग में से आवाजें आ रही होती थी। तो डे फर्स्ट के अंदर ऐसा हुआ, फिर मैंने अपने घर वालों को बताया, घर वालों ने बोला भाई आपको वहम हो सकता है, ऐसे कोई सीन नहीं है, हमने नहीं सुनी। तो डे सेकंड भी फिर ऐसा हुआ कि मैं बैठा हुआ था, अचानक एक फिक्स टाइम पे आवाजें आती थी, लगभग 3:30 पौने 4 बजे की बात होती थी। 3:30 बजे के बाद किसी भी टाइम हो जाता था, ये आवाजें आती थी और मैं देख के वापसी आके बैठता था, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाती थी। अराउंड मतलब फजर की नमाज से पहले तक आती नहीं बस। अब 1 महीना तो हो गया, जैसे तैसे करके मैं इग्नोर भी करता रहा। फिर उसके बाद मेरे घर वाले एक दिन कहीं चले गए इवेंट वगैरह में, तो वहीं स्टे कर लिया। तो मेरी खाला वगैरह भी सब वहीं थी, तो उन्होंने अपने घर पे उन्होंने बुला लिया कि वहीं स्टे कर लिया, सब वहीं रुक गए। और ऐसा कोई मिसहैप था कि मैं अकेले ही घर में और सारे इवेंट में गए हुए सारे रुक गए कि हम कल आएंगे। अब मैं बैठ गया, कोई टेंशन नहीं थी। सही। तो अचानक मतलब 2 बज गए, 2:30 बज गए। अब मुझे थोड़ी टेंशन होने लगी, वो दिमाग के अंदर बसा हुआ जो ख्वाब में आ जाता है, वही वाली बातें है ना जो आप सोच के सोते हो, वही आपके दिमाग में आ जाती है बातें। तो बस क्या करना था उस रात, वो जुमेरात की रात थी, वो दिन भी मुझे याद है, जुमेरात की रात थी। और मैं बिल्कुल अपने रूम के अंदर रूम लॉक करके बैठा हुआ था, रूम लॉक करके। थोड़ा डर भी लगा था क्योंकि 1 महीने से इंसिडेंट चल रहे थे। अब अल्लाह करके मैंने सब चीजें पढ़ा के मैं बिल्कुल सो गया। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैंने कभी जिंदगी के अंदर फर्स्ट टाइम होता है ना, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान के, कि मैं बता रहा हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और नींद आने के फौरन बाद में क्या देखता हूँ कि मेरे सीने पे कोई भारी सी चीज रखी, कुछ ऐसा हैवी सा था कि जब मुझे उठने नहीं दे रहा है या मुझे महसूस ऐसा हो रहा है भारी सा। और मेरी आंख खोली तो मैंने देखा मेरे सामने एक भयानक हौलनाक किस्म का चेहरा, जिसके लंबे लंबे बाल मेरे सीनों तक आए हुए हैं। इतना भयानक और इतने लंबे बाल उसके कि मेरे सीने तक आए हुए कि वो मैं बताना चाहूँ आपको तो मेरे दिमाग में सिर्फ वकार जका का नाम आता है कि उसके लंबे बाल और ऐसा चेहरा था, वकार जका। सही। अच्छा ये जी बिल्कुल। सही। ठीक। अब उसके बाद फौरन मैं थोड़ा झटका मारने की कोशिश करी कि उसको झटका दूं अपने सीने से, बहुत कोशिश कर ली और आखिर मैंने बिल्कुल बहुत करके उसको झटका दिया तो वो बेड से डायरेक्ट नीचे गिरा और दरवाजे की तरफ भागा। और मैं उसके बाद उसके पीछे फौरन भागने के लिए कोशिश करी और जैसे ही मैं उसकी तरफ दरवाजे की तरफ उसके पीछे लपका, फौरन मेरी दोबारा आंख खुल गई। अच्छा, मतलब आप ये ख्वाब देख रहे थे? जी ये बिल्कुल मेरा ख्वाब है, और ख्वाब के अंदर मतलब इतना ओरिजिनल सीन था कि मेरी जिंदगी से बिल्कुल अटैच स्टोरी आई है ये वाली, कि 1 महीने से जो मेरे साथ हो रहा था। फिर हम लोगों ने वो 1-1.5 महीने बाद मैंने बताया ये अपने फैमिली मेंबर्स सबको, फिर हम लोगों ने वहां से मतलब 3-4 महीने में ही छोड़ दिया। सही। चले, थैंक यू साद फॉर बीइंग विद अस एंड कॉलिंग अस ऑन द शो। थैंक यू। अच्छा, ये स्लीप पैरालिसिस का नाम हम सब ने सुना है, और इट इज़ अ सिचुएशन, अ कंडीशन जहाँ पे आपको ऐसा लगता है नींद में कि आपके ऊपर कोई बहुत सारी भारी सा वज़न या कोई ऐसी चीज़ सवार है। तो इट इज़ वेरी कॉमन एंड हैज़ लिटरली नथिंग टू डू विद वकार जका। एंड
जैसे खुद ही एग्री कर रहे हैं ना कि मैं ख्वाब ख्वाब देख देख रहे रहा थे, था, ठीक तो है, so इससे आगे क्या हो सकता है? maybe he's watching too much वकालत का Too show. much. So चलें, let's go to our second caller. चलते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा है और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी। मैं दानियल बात कर रहा हूँ कराची से। दानियल, कोई भी ऐसा इंसिडेंट या कुछ वाकया जो हुआ हो आपके साथ जो शेयर करना चाहते हैं? जी हुआ है लेकिन उस टाइम पे मैं काफी मतलब छोटा हुआ करता था और मेरी उम्र होगी 13-14 साल की उम्र होगी उस टाइम पे। ठीक। तो तब का वाकया है ये मेरे साथ पेश आया था जब मैं रहता था नवीद बेंगलोर में गुलिस्तान जौहर में। 2005 या 2006 की बात होगी ये। तो उस टाइम पे हम लोग को रहते थे जहाँ उसके समझे सामने वाले घर के बराबर वाला घर जो था वहाँ पे मशहूर था वो हॉन्टेड हाउस। तो वहाँ पे लेकिन मशहूर था कि यहाँ पे इस घर से दूर रहा करें, हर किसी को बोला जाता था। उस टाइम पे भी ये तो बोला जाता था लेकिन कोई रिहाइश नहीं थी। तो मैं उस टाइम पे छोटा था तो मैं एक मेरे दोस्त थे, दो भाई थे, वो दोस्त थे, सनी नाम था उनका। ठीक। प्यार से उनको सनी बोलते थे, उसामा नाम था वैसे उनका। तो उनके घर पे मैं जाके ना क्रिकेट खेलते थे हम लोग वहाँ पे। तो अक्सर ऐसा होता था कि उनके लाउंज में हम खेलते थे, उनका लाउंज काफी बड़ा था तो उधर हम लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो रात का वक्त था, तकरीबन इतना ज्यादा रात की नहीं थी, 10-10:30 बजे का टाइम होगा एक दिन ना। मैं रोज खेलता था। अब एक दिन जिस दिन का वाकया है उस दिन का बता रहा हूँ मैं आपको कि 10-10:30 बजे का टाइम होगा। मैंने उनके साथ मतलब क्रिकेट खेल रहा हूँ। अब अक्सर शॉट मारते थे तो वो बॉल जो है कभी किसी के घर चली जाती थी, कभी किसी कहीं चली जाती थी, बाहर चली जाती थी घर से, तो जाकर हम ले लेते। तो एक दिन क्या हुआ कि रात के 10:30 बज रहे होंगे, वो भाई ने शॉट मारा, वो जाके उस घर में जिस घर की मैं आपको बात कर रहा हूँ ना, उस घर में बॉल चले गई। ठीक है। अच्छा, तो पहले तो हमने सोचा कि भाई बॉल चले गई है उस घर में, अब क्या करें, ठीक, जाए नहीं जाए। फिर हमने कहा चलो खैर होती है, देखते हैं बॉल है कहाँ पे। मैं और एक सनी जो है वो निकले बाहर घर से। फिर हम गए, हमने जाके बॉल मतलब उस गेट के पास गए हैं, जैसी गेट के पास पहुंचे हैं वो बॉल खुद ही उड़ के बाहर आ गई। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है किसी ने थ्रो करी हो बॉल? नहीं भाई, मैं आपको बता रहा हूँ ना, वहाँ कचरा कुंडी हुआ करती थी, उस घर में कोई नहीं जाता था। मशहूर था कि भाई इस घर से दूर रहो, ठीक है। हमने भी पॉज लिया कि मतलब ऐसे नहीं, हमने डिसाइड किया पहले कि बॉल जाके ले नहीं ले। अगर बॉल वहाँ पे हिट होती, कहीं वॉल पे लगती, कहीं कुछ होता, तो वो बाउंस बैक करके फौरन खुद ही वैसी वापस आ जाती बाहर। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं वहाँ पे हमने पॉज भी लिया, उसके बाद हम गए हैं तो वो तब जाके बाहर आ रही है बॉल, और वो भी हमारे आंखों के सामने। अब वो किस अंदर से कहाँ से किसने फेंकी, कैसे आई, कुछ नहीं पता हमें। हम खुद परेशान हो गए हैं और इस बात का आज तक हमें खुद समझ नहीं आया कि ये हमारे साथ हुआ क्या। अच्छा, मतलब आप 100% श्योर हैं कि बॉल बाउंस होके नहीं आई? नहीं भाई, हमारे दूरी इतनी ज्यादा भी नहीं थी। वो जब बॉल उड़ के वहाँ उस डायरेक्शन में गई थी तो हमें समझ आ गया था कि बॉल वहीं गई है और उसी घर में गई है और कचरों के पास ही जाके गिरी होगी, इतना तो हमें आइडिया हो गया था। तो जब हम बाहर गए हैं वो उड़ के बाहर बॉल खुद ही आई है, किसी ने फेंकी नहीं है, किसी ने कुछ भी नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो खुद ही बाहर आई थी। और आपको मैं ये भी बता दूं कि वो वैसी मशहूर हो गया था, बाद में भी वहाँ पे जितनी फैमिलीज रहने उस घर में आई हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 दिन से ज्यादा वहाँ पे वो रह नहीं सकी। तकरीबन ऐसे 7-8 फैमिलीज आई हैं और उस घर में रही हैं, 2 दिन रही हैं, 3 दिन रही हैं, फिर वो लोग छोड़ के चले जाते। ठीक, सही। तो चलें, यही वाकया जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ है? तो हम डर गए, हम वैसे भी उस उम्र में छोटे थे, तो डर के मारे हमने वो बॉल भी नहीं उठाई दोबारा, हम भाग गए।
घर वापस फिर हमने बंद कर दिया था उस दिन तो खेलना। थोड़े दिनों तक हमने खेलना भी बंद कर रखा है इसी के डर के मारे, खौफ हो गया था। सही सही, ठीक। चलो दानियल, और कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? जी यही वाकया पेश आया था मेरे साथ, मैंने ये शेयर कर लिया आपके साथ। सही है दानियल, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस एंड कॉलिंग अस ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओके, सो दैट वाज दानियल फ्रॉम कराची, और उन्होंने बताई हमें ऐसी एक स्टोरी। अच्छा, मज़े की बात ये है कि ऐसा एक वाक़या मेरे साथ भी बचपन में हो चुका है कि हम लोग जो है वो हमारे विसिनिटी में जो है एक अपार्टमेंट्स है, उसके अंदर एक सेकंड फ्लोर पे आई गेस मुझे याद पड़ता है एक अपार्टमेंट था। वो बहुत उस टाइम मशहूर था इसी तरह के। वहाँ पे जो है वो कोई रिहाइश नहीं है, लेकिन वहाँ अंदर से जो है वो लोगों की आवाज़ें आती हैं। बच्चे मोहल्ले के काफ़ी वहाँ पे बोला करते थे कि जिस तरह झनकार की आवाज़ आती है, जिस तरह अच्छा झन छन छन इस तरह की एक आवाज़ आती है। तो वो एक दफ़ा इस तरह ही कि हम लोग खेल रहे थे वहाँ पे, और खेलते खेलते मैं और मेरा एक दोस्त, हम लोग बड़े शरारती किस्म के होते थे, तो हम लोगों ने कहा कि हम आज जाके वहाँ देखते हैं कि क्या है, कुछ है भी या नहीं है। तो उस टाइम ये होता था कि दिलेरी और बेवकूफ़ी के अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पता होता था, छोटे होते थे। तो वो ऐसे कि हम लोग, शाम का वक्त था, इतनी कोई मगरिब भी नहीं हुई थी, रोशनी का टाइम था। असल में हम लोग चले गए वहाँ पे दूसरे फ्लोर पे, और था ऐसा कि जैसे आप देखते हैं अपार्टमेंट्स में होता है एक आयरन का डोर होता है, ठीक है, लोहे का, उसके पीछे फिर एक लकड़ी का दरवाज़ा होता है, इसी तरह डबल डोर होता है। तो इसी तरह हमने जो लोहे का गेट था, अब हम लोग वहाँ पे गए, पहले हम वहाँ खड़े होकर एक दूसरे को देखते रहे, और थोड़ी देर बाद हमने क्या करा कि मेरे दोस्त ने वो उसकी कुंडी पकड़ के उसको बजाया और बोला कि यहाँ कुछ भी नहीं है और ऐसा और ऐसा। तो इतने में मैं भी वो हुआ, मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लोग झूठ बोलते हैं। तो मैंने भी इसको पकड़ के जब बचाया तो अच्छा, वो अपार्टमेंट खाली है? खाली है, वहाँ कोई रहता नहीं था। जो अंदर जो उसका लकड़ी का जो नॉब था वो बाकायदा घूमता है, जैसे अंदर से किसी ने उसको घुमाया है, और बाहर जो मेन डोर था आयरन वाला, उसके ऊपर ताला लगा हुआ था बाकायदा। तो बस ये देखना था, और मैं तो लिटरली एक वक्त मतलब फॉर अ मोमेंट मुझे ऐसा लगा कि दूसरे फ्लोर से मैं जंप करने वाला था, इतना ज़्यादा हम लोग डर गए थे, क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसा कोई सीन नहीं था कि वहाँ पे कोई रहता हो। और जिस तरह से भागते हुए वो 2 फ्लोर हम लोग नीचे उतरे, उस टाइम इतनी ज़्यादा आबादी भी नहीं थी इस इलाके के अंदर, बहुत छोटे छोटे हम होते थे, अपार्टमेंट्स पूरी तरीके से आबाद भी नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा उसके बाद डर गए। कभी तो हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई थी, उसके बाद कभी दोबारा हम उन अपार्टमेंट्स में नहीं गए। तो नेक्स्ट डे कभी चक्कर लगाया? नहीं, फिर हम उसके करीब भी नहीं गए, कभी हम उसके करीब भी नहीं गए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इतना हो गया था। फिर एक हम दोनों ने वो आज भी बात, मतलब हमें याद है तकरीबन इस बात को 12-15 साल गुजर चुके होंगे आराम से। तो वो दोस्त को आज भी वो बात याद है, लेकिन हम लोग इतने छोटे होते थे, बात की उस तरह की क्रेडिबिलिटी नहीं थी। हम लोगों ने और लोगों को बताया, अपने घर वालों को, लेकिन सब हंसी मजाक में डाल दिया। लेकिन ये तरह का वाक़या हमारे साथ भी हो चुका है। तो चलें, दैट पुट्स एन एंड टू द कॉलर सेगमेंट। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, व्हिच इज़ द वीडियो रिएक्शन सेगमेंट। ऑलराइट लेडीज़ एंड जेंटलमैन, दिस इज़ द वीडियो रिएक्शन सेगमेंट। इसमें हम देखेंगे एक वीडियो और देंगे उस पर अपना रिएक्शन। चलें प्ले करें। चलो। तो ज़्यादातर वीडियोस हमारे पास सऊदीया की ही हैं, तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ वगैरह जो हैं वो वहीं पर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड की जाती हैं। और मुझे वैसे ना ऑथेंटिक भी ये लगती है ज़्यादा। हाँ, इसमें स्पेस नहीं है ना कोई, आप बहुत ज़्यादा कैमराज और ये चीज़ें कट भी नहीं है किसी किस्म का कट भी नहीं है। एग्जैक्टली, टेक्निकली मतलब अगर इसको डाइसेक्ट किया जाए तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक लगती है ऐसे ही। और सबसे बड़ी बात है फ़ोन मेड है, इसके अंदर कोई ऑल्ट्रेशन और ऑल्ट्रेशन का इसमें कोई इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن क्या खुल रही है? الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله لا إله खुल क्या रहा إلا है? هو السماوات जिससे وما रिलेटेड कुछ في चीजें हुई الأرض नहीं बनी من हुई ذا है कुछ الذي يشفع ताबीज वगैरह عنده ताबीज वगैरह إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء.